बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले तो दुआ देती हूँ कि अल्लाह पाक आपको नेक कामयाबियाँ अता फ़रमाए और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं हम कि अल्लाह पाक ने हमें ये नॉलेज अता फ़रमाई है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8 की साइंस यूनिट नंबर 1 इकोलॉजी एक्सरसाइज। इसके सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि व्हाट आर इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होता है? द ग्राफिकल शेप ऑफ डिफरेंट फीडिंग लेवल इन एन इकोसिस्टम इकोलॉजिकल पिरामिड्स। यहाँ पे कहा गया है कि दी ग्राफिकल, एक ग्राफ शक्ल में जब हम शेप देते हैं किसको, डिफरेंट फीडिंग लेवल को, फीडिंग जो है खुराक के लेवल्स ग्रुप जो है फूड चेन को कहें, तो उसको हम जब एक ग्राफिकल शेप में दर्ज करते हैं तो उसको इकोलॉजिकल पिरामिड्स का, पिरामिड्स क्यों कहा गया है क्योंकि वो इस शक्ल में दर्ज होता है, यानी नीचे से तो ऐसे मोटा सा चौड़ा सा ऊपर बढ़ता जा रहा होता है तो कम होता जा रहा होता है, एक मुसल्लस शक्ल में पिरामिड्स इसलिए कहा जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। अब इसकी डेफिनेशन एक बार फिर आप उतार लें ताकि आप लोगों के लिए ये स्टूडेंट आसानी हो। कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए हैं कि हमें जो है वो दी जाए ऐसी आंसर बताए जाएं शॉर्ट कि हमें सही याद हो सकें और इसके अलावा हमें मुकम्मल एक्सरसाइज करवाई जाए। तो इंशाल्लाह मैं अपने इन वीडियोस में मुकम्मल एक्सरसाइज करवाऊंगी। व्हाट आर इकोलॉजिकल पिरामिड्स? द ग्राफिकल शेप ऑफ डिफरेंट फीडिंग लेवल इन एन इकोसिस्टम इज इकोलॉजिकल पिरामिड्स। आगे है व्हाट आर प्रीडेशन? प्रीडेशन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रीडेटर एंड प्रे। प्रीडेटर हंट प्रे फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग हंट करता है इंसेक्ट को, इंसेक्ट कहलाता है प्री, एंड फ्रॉग कहलाता है प्रीडेटर। तो इनके दरमियान में जो रिलेशनशिप पैदा होता है वो प्रीडेशन कहलाता है। इसीलिए मैंने आपको शॉर्ट सी डेफिनेशन बता दिया है कि प्रीडेशन इज़ एन रिलेशनशिप बिटवीन प्रीडेटर एंड प्रे। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बिटवीन डिफरेंस किसके दरमियान? ऑक्सीजन एंड कार्बन साइकिल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑक्सीजन क्या बताती हूँ मैं आपको कि ऑक्सीजन साइकिल, वी यूज़ ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन। वी यूज़ ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन, हम अपनी सांस के लिए यूज़ करते हैं। ये ऑक्सीजन की एक डेफिनेशन भी बन जाती है। और ऑक्सीजन साइकिल की डेफिनेशन क्या है कि द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एटमॉस्फेयर इज़ कॉल्ड ऑक्सीजन साइकिल। द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन, हरकत जो है वो जो चक्कर आता है किसके दरमियान में? एटमॉस्फेयर, हवा और जानदारों के दरमियान में जो चक्कर आता है ऑक्सीजन का, उसको कहा जाता है ऑक्सीजन साइकिल। इसके बाद ये कहा जाता है, कहा है कि वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन टू एटमॉस्फेयर, हम हवा में कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज कर देते हैं। तो और वो यूज़ क्या करते हैं फिर? ऑक्सीजन। अब हम आगे पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन साइकिल का डिफरेंस थोड़ा और आगे मज़ीद पढ़ेंगे। ये है कार्बन साइकिल। वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूज्ड इट बाय प्लांट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड। हम कार्बन डाइऑक्साइड को जो खारिज करते हैं, ये मैं पीछे पढ़ा है कि वी रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर। ये जो हम यहाँ पे रिलीज़ करते हैं, यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज़ कौन करता है? पौधे अपनी खुराक बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। द मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एटमॉस्फेयर इज़ कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन साइकिल। द मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एटमॉस्फेयर, सेम वही डेफिनेशन है, सिर्फ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का नेम चेंज हुआ है और यहाँ पे ऑक्सीजन का नेम लग गया है। ये डियर स्टूडेंट बहुत आसानी होगी, अगर डेफिनेशन एक ही याद कर लेंगे तो सिर्फ नाम चेंज कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन, रिलेशनशिप between different feeding level in ecosystem is called food chain. In food chain,
वन ऑर्गेनिज्म ईट ओनली वन ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल ग्रास ऊपर ईट ग्रास। यानी फूड चेन क्या है? फूड चेन है कि बहुत सारे जानदार के दरमियान फूड चेन इस तरह क्रिएट हो कि वो एक ही जानवर को खाते हैं। इस तरह नहीं कि वो एक जानवर है तो बहुत सारे जानवरों को खाए, नहीं, बल्कि वो एक ही जानवर को खाए, फिर उससे अगला वो दूसरे को खाए, फिर वो जानवर किसी दूसरे को खाए। इस तरीके से ये फूड चेन क्रिएट होती है। फॉर एग्जांपल एक बार छोटी सी मिसाल दे देती हूँ यहाँ पर कि ग्रास ऊपर ग्रास को खाता है, तो फिर ग्रास ऊपर को किसने खाया, आगे फ्रॉग ने खाया। इस तरह से ये एक फूड चेन क्रिएट होती है। तो इस आगे आ जाता है हमारे पास फूड वेब। अब फूड वेब और फूड चेन के दरमियान क्या फ़र्क है? ये फ़र्क है क्यों है? ये फ़र्क इसलिए कि फूड वेब के अंदर बताया जाता है कि एक से ज़्यादा फूड चेन बन सकती हैं। यानी एक जानवर जो है वो एक से ज़्यादा अपनी खुराक हासिल करने के लिए एक से ज़्यादा जानवर पे डिपेंड करता है, एक से ज़्यादा जानवर खुराक खाता है। जैसे कि हॉक, उकाब। उकाब एक ऐसा जानवर है कि जो अपनी खुराक के लिए सिर्फ जो है माउस ही नहीं खाता, या अपनी खुराक के लिए सिर्फ फ़िश नहीं खाता, या अपनी खुराक के लिए सिर्फ स्नेक नहीं खाता, वो एक ही चीज़, वो इन तीनों को खाता है। इस तरह से देखा जाए तो ये एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट है कि ये थोड़ी सी बता रही हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इन फूड वेब और ऑर्गेनिज्म ईट मोर देन वन ऑर्गेनिज्म। एक से ज़्यादा जानवरों को जब ये खाते हैं एक जानवर, तो वो एक फूड चेन नहीं, फूड वेब, यानी कि वो एक फूड वेब के अंदर एक से ज़्यादा फूड चेन पैदा होती जा रही होती हैं। एक से ज़्यादा एक जानवर एक से ज़्यादा जानवरों पे डिपेंड करता है अपनी खुराक हासिल करने के लिए। फॉर एग्जांपल आ गया है कि लायन, शेर एंड फॉक्स, जो है लोमड़ी, वो एक जानवर को खा के ज़िंदा नहीं रहते, बल्कि एक से ज़्यादा जानवर को खाते हैं। जैसा कि लायन अगर किसी जानवर का शिकार किया है, बकरी का, हिरन का, तो वो एक जानवर का नहीं होगा, वो और भी किसी जानवर को शिकार करके खा सकता है। फॉक्स है तो फॉक्स भी इसी तरह। यानी कि एक जानवर बहुत से ज़्यादा जानवरों को खाते हैं तो उनके दरमियान में एक जो फूड चेन क्रिएट होती है, वो फूड चेन नहीं बल्कि फूड वेब होती हैं। यानी कि वो एक से ज़्यादा फूड चेन होती हैं उनके दरमियान में क्रिएट।